सर, अभी बात कर जाए जिस तरह बच्चों का नए सत्र का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है और आपके यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या कुछ आप बच्चों के लिए देते हैं सर? मतलब सुविधाओं का मतलब क्या है? यहाँ इंग्लिश मीडियम से नर्सरी से लेकर 8वीं तक शिक्षा दी जाती है और मेरे यहाँ 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आरटी के तहत भी मेरे यहाँ बच्चों का प्रवेश होता है निःशुल्क और वो बच्चे 8वीं तक निःशुल्क पढ़ते हैं। जो 25% बच्चों का एडमिशन होता है, क्या शुल्क भी लगता है क्या सर कुछ? जी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। फ्री में आप पढ़ाते हैं? वो तो जो आरटी के अंतर्गत हैं उनको तो फ्री पढ़ाना ही है। उसके अतिरिक्त भी मेरा विद्यालय कुछ ऐसे क्षेत्र में है जहाँ गरीब लोग निवास करते हैं, तो और भी बच्चे हमारे यहाँ जो गरीब के बच्चे हैं आईटी के बच्चों को छोड़ करके उनको भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कितना अच्छा लगता है कि सर जब आप किसी को अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा देते हैं, साथ ही वो कहीं ना बच्चे आगे सक्सेस हो जाते हैं, तो कितना आपको अच्छा लगता है सर? अरे ये तो पूछने की बात है। मान लीजिए कि यदि हम लोगों के सहयोग से कोई बच्चा निःशुल्क पढ़ गया निःशुल्क क्या मैंने किसी तरह से पढ़ गया, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। बात करेंगे जिस तरह शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं बच्चे इस समय ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षा से भटक रहे हैं सर, ऐसे में आप लोग किस तरह बच्चों को गाइड करते हैं? देखिए, हम लोग जैसे पढ़ाते हैं ये हमेशा हम लोगों का प्रयास रहता है कि बच्चे पढ़ें, लेकिन मोबाइल का जहाँ तक सवाल है ये तो अभिभावक के ऊपर डिपेंड करता है। अभिभावक लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल न दें, बहुत उसका उपयोग न करने दें। रहा ऑनलाइन कभी पढ़ने की बात, तो उसके लिए मोबाइल तो आवश्यक है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जो दी जाती है कभी कभी तो उसका बहाना लेकर लड़के उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस लड़के के हाथ में मोबाइल चला जा रहा है वो दिन भर मोबाइलें चलाता रह जा रहा है। इसका ध्यान तो अभिभावक को देना चाहिए। बात करेंगे सर, जिस तरह अभी फ़िलहाल बेरोजगारी बढ़ी है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, कोई भी एक परीक्षा कराई जाती है सरकार द्वारा तो उसके लिए कंपटीशन हार्ड हो चुका है, तो आप लोग किस तरह बच्चों को फोकस करते हैं कि बच्चे कंपटीशन में बैठें आपके विद्यालय के और उस लेवल तक बने? हम लोग उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। बच्चों को प्रयास हम लोगों का रहता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा निकले। जब बच्चा पढ़ने में अच्छा निकलेगा और उसकी पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो ऐसे ही वो अपने कंपटीशन की तैयारी आगे चलकर खुद ही करने लगेगा, वो अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझेगा। सर, बात करेंगे जिस तरह जनपद में दिन प्रतिदिन लाइब्रेरी जो बच्चों को वहाँ पर बैठकर पढ़ने के लिए खोला जा रहा है, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लाइब्रेरी खुल रही हैं। देखिए, उसके कई कारण हैं। एक तो जहाँ तक शहरी क्षेत्र का सवाल है, शहरी क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाला हो गया है। लोगों के पास उतना बड़ा जगह नहीं है जहाँ बच्चा शांत होकर के पढ़े। छोटा छोटा मकान है, उसमें लोग किसी तरह से रहते हैं। अब यदि पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके सामने तो ये समस्या है ही है कि हमको शांत वातावरण में पठन पाठन कहाँ पर प्राप्त होगा, तो इसलिए वो जा कर के खोजता है कि कहाँ शांति वातावरण में हम पढ़ सकेंगे, तो लाइब्रेरी का सहारा लेता है। बात करेंगे सर, लाइब्रेरी का आप सहारा लेने की बात कर रहे हैं कि बच्चे लाइब्रेरी में जा रहे हैं, वहाँ पे वाईफाई मिल रहा है, मोबाइल चला रहे हैं और लाइब्रेरी में सो जा रहे हैं यहाँ तक, तो इसमें लाइब्रेरी सही रहेगा या घर पे पढ़ना सही रहेगा? देखिए, घर की तो बात ही कुछ अलग है। अब लाइब्रेरी में बच्चा जाता है तो गार्जियन तो यही समझते हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए गया लाइब्रेरी में। अब वहाँ क्या करता है ये तो वहाँ के व्यवस्थापक के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा सो रहा है कि पढ़ रहा है। वहाँ के लोगों को देखभाल करना चाहिए।
और घर की बात है तो घर तो सबसे बढ़िया रहता ही है, गार्जियन की देख रेख में घर पर बच्चा पढ़ता है तो बढ़िया ही है। सर, इस बार विद्यालय प्रांगण किस तरह से बच्चों के लिए सुविधाएं देगा, क्या कुछ नया रहेगा आपकी तरफ से? जो भी नई शिक्षा नीति के तहत जो भी आवश्यक होगा, हर विद्यालय के लोगों को वो पूरा करना ही होगा, वो लोग देंगे ही। यहाँ बच्चों को खेल कूद कराया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से भी शिक्षा दी जाती है, की शिक्षा दी जाती है सारी, ताकि वो स्वस्थ रहे। सर, बात करेंगे व्यायाम, आपने अभी व्यायाम का जिक्र किया, तो व्यायाम हर लोगों के लिए कितना खास रहता है करना सर? सबके लिए खास है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए खास है। आवश्यकता है कि लोग उस व्यायाम को करें, उसको अपने जीवन में अपनाएं। भाग दौड़ की ज़िंदगी में सर लोगों के पास समय नहीं है व्यायाम करने के लिए, उन लोगों तक क्या आपका संदेश रहेगा? अच्छा, एक बात बताइए कि 24 घंटा आदमी काम करता है, किसी न किसी काम में लगा रहता है, उसमें कुछ ही समय सोने में बिताता है, बाकी तो काम ही में बिताता है। तो क्या आदमी अपने शरीर के लिए 1 घंटा समय नहीं निकाल सकता है? आधा घंटा भी समय निकालेगा तो वो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मतलब प्रतिदिन लोगों को स्वास्थ्य सही रखने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। करना ही चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर।